दुखी हो जाते हैं और भवन, जो सुंदर भवन था, वो भयंकर लगने लगता है। और इस प्रकार भयंकर लगता है मानो इस महल में प्रेतों का निवास हो। और महल में से रानियां अपने रनिवास को छोड़कर बाहर निकल जाती हैं। सभी दास दासी सभी महल के बाहर आ जाते हैं और महाराज दशरथ सुमंत जी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही सुमंत जी आते हैं, महाराज उनको पकड़कर और अपने महल में ले जाते हैं और कहते हैं कि हे सुमंत जी, मुझे सुनाओ कि मेरे राम कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, किस हाल में है, तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आ गए। तब सुमंत जी दुखी होते हैं और कहते हैं, महाराज मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु श्री राम आपकी आज्ञा के लिए मुझे छोड़कर और वन को निकल गए। मैं तो अपने प्राणों को त्यागने वाला था, पर श्री राम का आदेश था कि मैं ये सूचना आपको दूं, इसलिए मैं अभागा भगवान के बिना तुम्हारे पास आना पड़ा। और फिर महाराज पूछते हैं कि किस प्रकार तुम वन में गए। तब सुमंती जी सुनाते हैं कि प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, और नहाए रहे जलपान कर। पहला तमसा नदी के किनारे पर रुके और वहां से अयोध्या वासियों को लौटा दिया। दूसरा विश्राम यमुना जी पर लिया, वहां से मुझे लौटा दिया। और तीसरा विश्राम प्रयागराज में लिया, वहां से निषाद राज को लौटा दिया। अब प्रयागराज से आगे कहां गए प्रभु, हमें नहीं पता। और इस प्रकार सुमंत जी की बात सुनकर दशरथ जी का हृदय टूट जाता है और दशरथ जी अचेत फिर हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं जमीन पर और कहने लगते हैं, हाँ राम, हे राम। और कहते हैं कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीत, और तुम बिन जियता बहुत दिन बीते। हे राम, अब तुम्हारे बिना मैं बहुत जी लिया, अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे बिना मैं जीवन जी पाऊं। और इस प्रकार दुखी होकर दशरथ जी पहले राम का ध्यान करके रोते हैं और फिर कहते हैं, हाँ जानकी लखन हार रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। जिस प्रकार चातक पक्षी जल के लिए इंतजार करता रहता है, उस प्रकार हे राम, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, परंतु तुम नहीं आए। अब मैं बहुत जी लिया तुम्हारे बिना, अब मैं नहीं जी सकता। और ऐसा कहकर दशरथ जी रोने लगे और कहने लगे कि राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम,
तानु पर हरि रघुबर बिरह और राव गए सुरधाम। और राम राम हे राम कह के अपने शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ छोड़कर और महाराज दशरथ आज सुरधाम को चले गए। महाराज का प्राणांत हो गया। और जैसे ही महाराज का प्राणांत हुआ, अयोध्या में खबर फैल गई।